आखिरी सहारा। जब बहू बनी ढाल। मध्यम वर्गीय परिवार के रिटायर्ड सरकारी बाबू रमेश जी का घर हमेशा हंसता खेलता और शांत रहता था। उनके बड़े बेटे राहुल और बहू कीर्ति पूरे आदर के साथ उनके साथ रहते थे। लेकिन इस घर की खुशियों को अचानक तब नज़र लग गई जब एक शाम छोटे बेटे अमन और उसकी पत्नी पायल ने बिना किसी सूचना या त्योहार के हाथ में भारी भरकम सूटकेस लिए घर के दरवाजे पर दस्तक दी। उनके चेहरों पर माता पिता से मिलने की कोई खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सी हड़बड़ाहट और रहस्यमयी खामोशी थी। सुनीता जी ने जब अचानक आने की वजह पूछी तो अमन ने नज़रें चुरा ली और पायल बात को टालते हुए सीधे अंदर कमरे में चली गई। घर का माहौल उसी पल से पूरी तरह बदलने लगा, क्योंकि पायल ने आते ही रसोई की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। वह दिन भर सोफे पर बैठकर बड़े शहर की बड़ी बड़ी बातें करती और बार बार अपनी जेठानी कीर्ति को ऐसी नज़रों से देखती जैसे वह इस घर की मालकिन नहीं, बल्कि कोई बाहरी इंसान हो। कीर्ति उसकी हर कड़वी बात पर सिर्फ मुस्कुरा देती और मेहमान बनकर आए देवर देवरानी की खातिरदारी में दिन रात एक कर देती। तीसरे दिन की आधी रात को रमेश जी के कमरे के बाहर किसी के दबे पांव चलने की आवाज़ सुनाई दी। राहुल की अचानक आंख खुली तो उसने देखा कि अमन और पायल रमेश जी की अलमारी के पास खड़े होकर बहुत ही गुपचुप तरीके से कुछ ढूंढ रहे थे। राहुल को देखते ही दोनों के पसीने छूट गए और पायल ने बात संभालते हुए कहा कि वह बस पानी की बोतल ढूंढ रही थी। अगली रात खाने की मेज़ पर जब पूरा परिवार एक साथ बैठा तो पायल ने अचानक अपनी प्लेट किनारे खिसका दी और अपनी आस्तीन से कुछ ऐसे पेपर्स निकाले जिन्हें देखकर रमेश जी के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। पायल ने सीधे पेपर्स मेज़ पर पटके और तीखे लहजे में कहा, पापा, इस पुराने प्लॉट को बेचने के कागजात पर तुरंत साइन कर दीजिए, क्योंकि अमन को शहर में एक बड़ा फ्लैट बुक करना है। और वैसे भी राहुल भैया और कीर्ति भाभी तो आपकी पेंशन पर ही पल रहे हैं, इन्हें आगे किसी प्रॉपर्टी की क्या ज़रूरत। पायल का यह भयानक और झूठा आरोप सुनते ही कमरे में जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। राहुल का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, क्योंकि अपनी नौकरी से वह पूरे घर का खर्च चलाता था और उसने आज तक पिता की पेंशन को हाथ तक नहीं लगाया था। सुनीता जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी कीर्ति रसोई से आई और उसने अपनी सास को इस तरह सहमा हुआ और ससुर जी का सिर शर्म से झुक गया देखा तो उसका सब्र का बांध टूट गया। उसने आगे बढ़कर सुनीता जी का कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में लिया और पायल की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम यहाँ सिर्फ बैंक बैलेंस और प्लॉट के पीछे भागती रह गई पायल। काश तुमने इस घर का वो सबसे बड़ा सच जाना होता, जो इस लॉकर के पेपर में नहीं बल्कि राहुल जी की उस डायरी में छिपा है, जिसमें वे हर महीने का हिसाब लिखते हैं, ताकि पापा की पेंशन का 1 रुपया भी खर्च ना हो और वो पैसे उनके बुढ़ापे की लाठी बन सकें। अपनी चोरी पकड़े जाने पर पायल पूरी तरह बौखला गई। उसने पैर पटकते हुए पलटवार किया, भाभी, आप तो यहाँ 24 घंटे रहती हैं, तो माँ पापा को पट्टी पढ़ाना आपके लिए आसान है। हक तो अमन का भी है। वैसे भी आपने इस घर के लिए किया ही क्या है, सिवाय मुफ्त की रोटियां तोड़ने के। पायल की इस बदतमीजी पर सुनीता जी ने टेबल पर हाथ मारकर रोते हुए कहा, बस करो पायल, हक रिश्तों से बनता है, लालच से नहीं। जिस कीर्ति को तुम ताने मार रही हो, उसने तुम्हारे आने पर अपनी पसंद की सब्जी तक नहीं बनने दी, और तुम हमारे जीते जी हमारे बच्चों की नीयत पर कीचड़ उछाल रही हो। अपनी पत्नी का यह घटिया रूप, भाई का गुस्सा और माँ के आंसू देखकर अमन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे अचानक याद आया कि कैसे इसी बड़े भाई राहुल ने उसकी पढ़ाई के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी थीं, और आज वह उन्हीं को बेघर करने आया था। उसने झटके से पायल का हाथ पकड़ा और चिल्लाकर कहा, पायल, बस करो, शर्म करो थोड़ी। हमें भैया भाभी का अपमान करने का
कोई हक नहीं है। पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ लगा दिया था और आज हम उनका आखिरी सहारा छीनने आए हैं। मैं इस पाप का हिस्सा नहीं बनूंगा। मुझे कोई प्लॉट नहीं चाहिए। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। कमरे में एक बहुत भारी खामोशी छा गई। पायल गुस्से में पैर पटकती हुई कमरे के अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया, जबकि अमन पछतावे की आग में जलता हुआ भारी कदमों से पीछे चला गया। अगली सुबह घर में करवाहट इतनी ज़्यादा थी कि किसी ने चाय तक नहीं पी। पायल और अमन ने चुपचाप अपना सूटकेस समेटा और बिना किसी से बात किए उल्टे पैर शहर लौट गए। उनके जाने के बाद सुनीता जी की आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी रमेश जी अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने राहुल और कीर्ति के सिर पर अपना कांपता हुआ हाथ रखा और दीवार पर टंगी पुरखों की तस्वीर की तरफ देखते हुए एक ऐसी बात कही जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। रमेश जी ने भारी आवाज़ में कहा, राहुल, कीर्ति, अक्सर रात को जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं यह सोच कर डर जाता था कि कल को जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब इस परिवार का क्या होगा। क्या हमारे जाने के बाद यह घर बिखर जाएगा? लेकिन आज कीर्ति ने मेरा वो डर हमेशा के लिए मिटा दिया। आज मुझे यकीन हो गया है कि हमारे नहीं रहने पर भी यह घर और इस घर की मर्यादा हमेशा जिंदा रहेगी। इंसान की असली बसियत उसकी ज़मीन जायदाद नहीं बल्कि तुम दोनों जैसे संस्कार हैं। राहुल ने आगे बढ़ के अपने पिता के पैर छुए और वचन दिया कि हमारे होते हुए इस घर की एक ईंट भी कभी अलग नहीं होगी। सुनीता जी ने भी रोते हुए कीर्ति को अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि उस गले मिलने में एक माँ का अपनी उस बहू के लिए सच्चा सम्मान था, जिसने पूरे परिवार को बिखरने से और माता पिता के आत्मसम्मान को टूटने से बचा लिया था। सुबह की वो कड़वाहट अब एक गहरे और अटूट भरोसे में बदल चुकी थी और सूरज की पहली किरण के साथ ही रसोई से चाय की खुशबू आने लगी, जो ये बयां कर रही थी कि घर से लालच का वो काला साया हमेशा के लिए छट चुका है।